हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अगर आप LIC AO प्रीलिम्स एग्जाम में अपियर करने वाले हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सिलेक्शन में एक तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 है। तो जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ है ये भी आपको क्लियर करनी होगी और ओवरऑल भी आपको क्लियर करना होगा, तभी जाकर आगे फर्दर आपको मेंस में मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम जब आपका होगा तो वहां पर भी आपको सेक्शनल कट ऑफ मिलेगी और ओवरऑल भी मिलेगी। तो लास्ट 2019 में क्या क्या आपकी ओवरऑल कट ऑफ थी ये मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इतने क्वेश्चन के अगर आप आसपास में बनाकर आ रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू होता है गाइस, इसमें भी आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ एक तरीके से हर एक कैटेगरी वाइज होती है कि EWS हो गया, OBC हो गया, अनरिजर्व हो गया, SC ST हो गया। तो इन सब के लिए क्या क्या रखी जाती है वो चीज मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, एक चीज आप और देखोगे, नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है LIC AO के एग्जाम्स में। ठीक है, तो एक चीज मैंने पूरे नोटिफिकेशन में और देखी है कि जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहा है और कोई शिफ्ट टफ आ गई, कोई शिफ्ट इजी आ गई, तो उस केस में क्या होगा। तो गाइज नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होता है, मेंशन उन्होंने कर रखा है कि जो आपका 21 परसेंटाइल मेथड होता है उससे नॉर्मलाइज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो आपके करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस होंगे उनको ही कंसिडर किया जाएगा जो आपका स्कोर अराइविंग होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, ठीक है, आर मेड इक्विवेलेंट टू टेक केयर ऑफ द माइनर डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल इफ एनी इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट हेल्ड इन डिफरेंट सेशंस टू अराइव एट अ इक्वेटेड स्कोर। मतलब अलग अलग सेशंस होंगे एग्जाम के और उसमें कोई सिर्फ थोड़ी डिफिकल्ट है, कोई थोड़ी सी आसान है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि ये लोग बेस फॉर्म से इक्वेटेड स्कोर निकालेंगे, उसी हिसाब से आपको अपना स्कोर देखने को मिलेगा। तो स्कोर में ऊपर नीचे की चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कोई शिफ्ट अगर हार्ड आ गई, कोई इजी आ गई, तो हार्ड वाली शिफ्ट के सारे बंदे बाहर नहीं हो जाएंगे। इसी वजह से 21 परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन होकर वो चीजें बेस फॉर्म से कंपेरिजन करके लोगों के स्कोर्स आते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर भी है IBPS की तरह। अब हाँ, क्या हमें जैसे कि क्वांट में और रीजनिंग में 35-35 क्वेश्चंस हैं, तो क्या 35 के 35 सारे बनाकर आने हैं, तुक्के भी मारने हैं? गाइस देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, हर एक बैंक एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वहां पर क्या है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्लैश होने के जब सिचुएशंस बनेगी तब भी वहां पर कुछ चीज़ें बनेंगी। जैसे आप ये मानकर चलो कि 10 लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किया, मैं बहुत छोटा सैंपल ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे एक पर्सन है, उसने क्या किया कि 10 क्वेश्चन बनाए और उसके 7 ठीक निकले और 3 उसके रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट आया, उसने केवल 7 क्वेश्चन बनाए, उसके 7 करेक्ट हैं और रॉन्ग तो कोई है ही नहीं। तो अगर नंबर सेम है, जैसे इसके भी 7 है, इसके भी 7 है, कोई और बंदा है उसके भी साथ हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ऑब्वियसली गाइस, जो आपके राइट आंसर और जो रॉन्ग आंसर्स हैं, इसमें एक कंपैरिजन बेस पर जो सेकंड पर्सन वाला है इसको एंट्री मिलनी चाहिए। ठीक है, मेरा यही लॉजिक कहता है कि जब क्लैश होगा तो वो किसी चीज़ से डिटरमाइन तो करेंगे ना कि हमें किसको एंट्री देनी, किसको नहीं देनी है। अब आप इसको थोड़े लार्ज में लेकर चलो, जैसे आप देखो कि 4000 बंदे हैं। ठीक है, एज्यूम कर लो कि 4000 में से 1000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इक्वल हो गए। ठीक है, बाकी 1000 बंदों का फिर सिलेक्शन कैसे, किससे क्या क्राइटेरिया होगा? ऑब्वियसली वहां पर कुछ देखा जाएगा कि कौन सा जो डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन था किसने अटेम्प्ट किया, किसने नहीं किया है, या फिर किसने कितने रॉन्ग किए हैं, किसने कितने करेक्ट किए हैं, कुछ ना कुछ तो उनका होगा। तो मेरा सजेशन आपके लिए होगा कि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, आपका रीजनिंग क्वांट अच्छा है और 35 में से अगर आपने 27-28 क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है, 27-28 अगर आपने बना लिए हैं, तो फिर आगे ज़्यादा गैस मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आ रहा है तो आप गैस देखो, वहां पर लगाना। जैसे दो ऑप्शन है कि A और B, इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है, तो आप लगाओ। अगर आपको चारों अननोन लग रहे हैं तो वहां पर तो आपके गलत होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये मत करना कि ABC 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 फटाफट मार कर आ गए और सोच रहे हो कि यार 15-20 गैस मार दिया तो हो सकता है 2-4 ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर कोई खास बेनिफिट नहीं है। इससे ज़्यादा टाइम आप क्या करोगे कि क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ोगे, लिखोगे ना, तो आप वहां पर उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, रॉन्ग का मुझे लग रहा है कि अब आपको 2-4-6 क्वेश्चंस में अगर आप गैस मार रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप मार सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, मैंने आपको हर एक सीन यहाँ पर बता दिया है। ओके, अब आप
एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगा कि जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है ना, ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है 199 में। जितने भी आपके इंश्योरेंस के टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही सिंप्लीफाई करके 30+ वीडियोस अवेलेबल हैं अभी। और इसमें क्या है कि जो आपकी अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये भी हमने एक एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। प्लस इंश्योरेंस के कोर कंसेप्ट ये भी डिस्कस हैं। तो अगर आप इस 199 वाले कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड करोगे वहाँ पर ये मिल जाएगा। ये केवल स्टार्टिंग के जो है 1000 कैंडिडेट्स के लिए है। तो अभी इसमें कुछ सीट्स वैकेंट हैं, तो आप इसमें चाहें तो आप इनरोल्ड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपका और आप जाकर इसको इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार कट ऑफ का सीन बता दे रहा हूँ। देखो जैसे ये आपका फेज 1 है, ठीक है, तो फेज 1 में रीजनिंग है, क्वांट है और इंग्लिश है। इंग्लिश के मार्क्स आपके कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन हाँ केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 30 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन में आपको SC ST PWD इनके लिए 9 नंबर लाने और अदर्स के लिए 10 मार्क्स लाने। अगर आप 10 मार्क्स ले आओगे तो बस काम खत्म हो गया। बट हाँ, जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी वो इन 2 सेक्शन से बनेगी, 1 और 2, मतलब 70 नंबर से आपकी बनेगी, ठीक है। अब देखो इसमें भी हर एक सेक्शन को अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। रीजनिंग में अदर्स के लिए 18 दे रखी है और बाकी SC ST PWD इनके लिए 16-16 नंबर दे रखी है। तो इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी हालत में 15 नंबर लेकर आ रहे हो तो आप फेल कर जाओगे और आपकी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगी, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ, ये 2019 का है, ठीक है। तो वहाँ पर जनरल में जैसे कि रीजनिंग 18 नंबर और क्वांट 18 और इंग्लिश 10, ठीक है। इसका कोई उपयोग नहीं क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है। मेंस के लिए इन दोनों की मेरिट के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर आप 18-18 जोड़ोगे तो केवल 36 आएगा ना, कि 36 लाने पर पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ओवरऑल कट ऑफ 58 यहाँ पर है 70 में से, ठीक है। तो ये चीज़ गैस रहती है। अगर आप देखोगे SC ST तो इसमें 50 और 54 है, OBC देखोगे तो 54 है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस बार भी सेम यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको सेक्शनल भी क्वालिफाई करनी प्लस ओवरऑल भी करनी, और ओवरऑल फिक्स नहीं है, ओवरऑल हर एक साल चेंज होती है। ये तो लास्ट ईयर थी, हो सकता है इस बार ये 52 हो जाए, 54 हो जाए, 62 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगी 70 में से ही होगी। इंग्लिश वाले नंबर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आप 90 तुले अटेम्प्ट बनाना जिसमें आपकी कहानी खिंच जाए, ओके, ये ध्यान आपको रखना है। बाकी आप मेंस का देखोगे तो मेंस का भी सेम फंडा है। आपका रीजनिंग है और आपका जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स है ये है। DI का सेक्शन है, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। और साथ में आपका जो डिस्क्रिप्टिव है, लेटर ऐसे वाला ये पोर्शन है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक जगह पर इन्होंने कट ऑफ दे रखी है। अदर्स के लिए 90 में से 90 मैक्सिमम मार्क्स है, तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो यहाँ पर 45 हैं, ठीक है। 50% आप मान लो यहाँ पर, ये 30 हैं जनरल नॉलेज में, और यहाँ पर DI में 45 हैं, यहाँ पर 30 हैं, ये अदर्स का बता रहा हूँ। बाकी SC ST PWD इनके लिए 90 में से 40 लाने हैं, 60 में से 27 लाने हैं, 90 में से 40, 60 में से 27। और ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला है ना, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका भी मेंस और इंटरव्यू वगैरह जो होता है ना उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें कोई भी यूज़ नहीं है इसका, केवल क्वालिफाई आपको करना है। लेकिन जो ऊपर क्वालिफाई करेगा ना उसी के ही जो डिस्क्रिप्टिव है उसका ही चेक होगा केवल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ भी क्वालिफाई करनी जरूरी है, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है कि डिस्क्रिप्टिव में 25 मैक्सिमम मार्क्स हैं, 2 क्वेश्चन होंगे। तो बाकी SC ST PWD इनके लिए 9 है, अदर्स के लिए 10 मार्क्स रखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं होगा। तो टोटल 300 नंबर के हिसाब से आपका बनेगा, ठीक है। लास्ट ईयर का ये मुझे डेटा मिला तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आप देख लो कि इन्होंने ओवरऑल कट ऑफ जो है 203 रखी थी जनरल की, ठीक है। SC की रखी थी 153, ST की 156। ये जो कट ऑफ है ये आपकी बन रही है 300 में से, ठीक है, 300 में से। ये आप देख लो यहाँ पर 300 का टोटल है ना, 300 में से आपकी यहाँ पर ये बन रही है। एक चीज़ गाइस और है, ये जो आपका GA वाला पोर्शन है प्लस इंश्योरेंस मार्केटिंग है, ये भी करंट अफेयर्स फंडा के जो डेली PDF आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, हर एक मंथ के 500 MCQs हम डिस्कस करते हैं। इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस भी करते हैं और जो आपका बैंकिंग है, इकोनॉमिक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हम लोग करते हैं। तो ये भी आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन जो है वो जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं बैंकिंग के, हर एक एग्जाम्स में अगर बंदे ने ढंग से PDF पढ़ रखा है, डिटेल्ड वाली PDF, ठीक है, तो वो अच्छा खासा स्कोर वहाँ पर कर आ रहा है और पेपर भी उसका क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। तो आप इनको भी एक बार देख सकते हो।
बाकी मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल कट ऑफ जो है ये कितनी कितनी कैसे क्या रही है। और उसके बाद जो 2019 की अगर आप फाइनल कट ऑफ देखोगे तो ये है। अब इंटरव्यू मैंने बताया कि 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो इसमें जनरल में 30 नंबर था, SC ST OBC EWS इनका भी, OBC EWS का 30 था, बाकी SC ST का 27 था, ठीक है। फाइनल कट ऑफ मेंस प्लस इंटरव्यू की कुछ इस फॉर्मेट में थी। तो ये चीज़ है, जो मुझे डेटा मिला मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो अभी जाओ अच्छे से तैयारी करो एग्जाम्स की। और हाँ, जो 199 वाला इंश्योरेंस अवेयरनेस का कोर्स है इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर आप स्टोर में जाओगे, ये आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये है, प्लस इंश्योरेंस के जो कोर कंसेप्ट हैं ये है। तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। और प्राइस हमने बहुत कम रखा है ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर इसको अफोर्ड कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्विज और अलग अलग फॉर्मेट में जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और जितना भी इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा के नाम से टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप इसको इनरोल कर लेना। और जो ऐप है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू गाइस।